अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है बिलियरी एस्केरियासिस। आज की इस वीडियो में मैं न सिर्फ आपको बिलियरी एस्केरियासिस को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बताऊंगा, बल्कि इसकी कुछ बुनियादी चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा आप ताकि इसको समझ सकें कि ये इन्फेक्शन होता कैसे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। जी, तो बात करते हैं एस्केरियासिस की। तो एस्केरियस जो है ये एक आम सा इन्फेक्शन है जो दुनिया में जो है तकरीबन 1 मिलियन लोगों को जो है होता है, और यानी 25% ऑफ द पॉपुलेशन। और एस्केरियस लम्ब्रिकोइडेस जो है इसकी आम वजह बनती है, जिसका तल्लुक निमेटोड फैमिली से होता है, यानी कि राउंड वॉर्म्स होते हैं जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं आप ह्यूमन बॉडी में। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल की, कि लाइफ साइकिल की यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये ग्रोथ कैसे करते हैं, अपनी हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे जो है ना अपनी फैमिलीज़ को बढ़ाते हैं, कैसे अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो जब कोई भी मुतासरा शख्स जो होता है, जिसको ऑलरेडी ये वर्म्स होते हैं, उसके पहाने के ज़रिए जिसके जो अंडे हैं जब वो बाहर खारिज होते हैं और वो किसी ज़रिए से भी कंटामिनेटेड फूड को कंटामिनेटेड कर देते हैं, तो जब वो कंटामिनेटेड फूड को इंसान खाता है तो वो उसके इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ से ये अंडे जो हैं वो लार्वाज में बदल जाते हैं, और वहाँ से फिर ये ट्रेवल करते हैं आपके लंग्स की तरफ और लिवर की तरफ, जहाँ पर ये अडल्ट वॉर्म में जो है वो बदल जाते हैं। और ये जो अडल्ट वॉर्म है आपके जो आपके लंग्स में होते हैं, लंग्स से दोबारा जो है ये फेरिंग्स और लैरिंग्स के ज़रिए ट्रैवल करते हैं आपके स्टमक तक। कुछ वर्म जो हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में रहते हैं फिर वहाँ से, और कुछ वर्म जो हैं वो आपके इंटेस्टाइन्स के ज़रिए चले जाते हैं, सीबीडी से होते हुए चले जाते हैं आपके बिलियरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो जो वर्म्स आपकी इंटेस्टाइन में अगर रहेंगे तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं, और जो सीबीडी की तरफ जाते हैं वो सीबीडी के अंदर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलता है जो ये इन्फेक्शन है, यानी कि कंटामिनेटेड फूड के ज़रिए। जैसे आपका टाइफाइड भी कंटामिनेटेड फूड के ज़रिए फैलता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो कंटामिनेटेड फूड के ज़रिए फैलते हैं, मुतासरा खाना जो है वो खाने से या पानी पीने से, या किसी भी तरीके से जब आप इनके जो एग्स हैं उनको जब आप इनहेल कर लेते हैं अपने स्टमक में, ठीक है, तो फिर ये इंसान को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, वहाँ पर जो है ना ये अपनी अफजाइश नस्ल करता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। इससे अच्छा पैरासाइट जितने भी होते हैं सारे वो जो है अपने होस्ट को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को फ़ायदा देते हैं और होस्ट को जो है वो नुकसान देते हैं। तो इसी तरीके से जो जो एस्केरियासिस है वो भी आपकी बॉडी को ऐसे ही नुकसान देता है। तो अगर नुकसान की बात करें, हम पैथोजेनेसिस की बात करें, तो चूँकि ये इन्फेक्शन जो है ना माइग्रेट करता है आपके लंग से, तो वहाँ पर ये नमूनिया भी काज कर सकता है, ठीक है। और अगर ये आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मकदार में हो तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो सकती है। और अगर ये बाइल डक्ट के अंदर जाके ऑब्स्ट्रक्शन जो है करें, बाइल डक्ट की रुकावट करें, तो वहाँ पर जो है ना ये ऑब्स्ट्रक्टिव जो जॉइंटस है वो भी काज कर सकते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, कि जो है ना ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जो है ना वो पैथोजेनेसिस कॉज करता है। जी, तो अब हम अपनी असल बात की तरफ आते हैं, यानी कि हमने अल्ट्रासाउंड जो है वो कैसे करना है, हमने अल्ट्रासाउंड में कैसे देखना है एस्केरियासिस को। तो अल्ट्रासाउंड जीबी विद एस्केरियासिस को अब हम देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पर आपको ये जो है हाइपर एक्विक लॉन्ग स्ट्रक्चर नज़र आती हैं, जिनका सेंटर जो है वो हाइपो एक्विक होता है, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब आप ये वीडियो में देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं कि ये आपको कैसे नज़र आते हैं, और ये मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे। अब ये गॉल ब्लैडर के अंदर आप देखें आपको मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिनके दोनों बाहर की दीवारें जो हैं वो हाइपर एक्विक, जबकि सेंटर से जो है ना ये हाइपो एक्विक है। अब ये दूसरी वीडियो देखें, आपको दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखें ये वॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों जिसकी वॉल जो है वो हाइपर एक्विक, जबकि सेंटर से जो है आपको ये हाइपो एक्विक नज़र आ रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर। इसको बहुत सारे लोग जो है ना स्लज के साथ जो है वो मिसडाइग्नोज भी करते हैं, जबकि स्लज नहीं होती, इसमें और स्लज में फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा इसको ये कि गौर से देखना चाहिए ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये स्लज है या वॉर्म्स हैं, ठीक है। वॉर्म्स आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे अगर आप प्रोब को जो है ना एक जगह पर प्लेस करेंगे, जबकि स्लज जो है ना उस तरह मूव नहीं करती जब तक आप पेशेंट को मूव नहीं कराएंगे। तो इनको जो है ना वो अल्ट्रासाउंड पे आपको जैसे मैंने बताया कि ये 25% जो है वो पॉपुलेशन को होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ सकते हैं जिनको जो है वो एस्केरियासिस हो गॉल ब्लैडर के अंदर। तो इसको मिसडाइग्नोज नहीं करना चाहिए, इसको जो है वो ध्यान से देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो आपको ये जो है सारे, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ये सारे आपको जो है वॉर्म नज़र आ रहे हैं। ये लिवर है, ठीक है, और लिवर के साथ जीबी है, और जीबी में जो है देखें ये सारे वॉर्म्स हैं, ठीक है, वॉर्म्स इन जीबी। तो
इसलिए जो है जब भी आप अल्ट्रासाउंड करें तो चीज़ों को जो है ना वो आप बहुत अच्छे से देखें, बहुत गौर से देखें, पेशेंट को टाइम दें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी फ़ौरन से चीज़ों को जो है ना वो स्कैन करके इमेज स्कैन फ्रीज करके जो है ना पेशेंट को आउट कर दें, बल्कि आपको टाइम देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, एक पेशेंट पे कम से कम भी जो है ना आप 15 से 20 मिनट लगाएं, भले बाकी पेशेंट इंतज़ार कर रहे हो उनको इंतज़ार कराएं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आपको नज़र आ रहा है आपका गॉल ब्लैडर, और इसके अंदर जो है आपको वॉर्म्स नज़र आ रहे हैं इस वाली वीडियो के अंदर भी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मैं आपको मज़ीद वीडियोस बनाकर और उर्दू में एक्सप्लेन करके अपलोड करता रहूं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह का जो केस है इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है या कैसे लिखा जाता है, अगर आप सोनोग्राफर हैं, आप इसकी रिपोर्ट लिखना जो है वो जानना चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे हम, तो आप जो है कमेंट करें वीडियो में, मैं आपको इसकी रिपोर्ट जो है ना लिखने का तरीका भी बताऊँगा कि आप इसकी रिपोर्ट को कैसे लिख सकते हैं और कैसे रिपोर्ट को रिपोर्ट को कैसे जनरेट किया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ जो है वो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को देखते रहिए ताकि आप जो है जो मैं आपको आसान उर्दू में आपके लिए जो वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को समझ में आ सके। वैसे तो यूट्यूब के ऊपर जो है ना बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो सारी चूँकि इंग्लिश में होती हैं, तो जो सोनोग्राफर्स हैं, जो बुनियादी लोग होते हैं, जिनको जो है बुनियादी चीज़ सीखनी होती हैं, तो उनको वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियोज़ जो है सारी मैंने उर्दू में बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।